नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दो एग्जाम यूपी कमीशन के जो जल्द होने की उम्मीद है। एक एग्जाम के बारे में आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि कब वैकेंसी आएगी। वैकेंसी कब आएगी मतलब फॉर्म कब से भरे जाएंगे। और ये है आरओ का एग्जाम। अक्टूबर के पहले सप्ताह में ये वैकेंसी आ जाएगी। दूसरी जो वैकेंसी आने वाली है, जिसके बारे में अभी आयोग ने कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद ये वैकेंसी आ जाएगी, वो है वीओ का एग्जाम। वैकेंसी जब आएगी तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप तैयारी कर सकें। तो जितने लोग इसको टारगेट किए हैं, चाहे वो आरओ है चाहे वीओ है, दोनों एग्जाम्स के लिए वो लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ना शुरू भी कर देना चाहिए उनको। अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को एक कंफ्यूजन है कि आरओ की तैयारी और वीओ की तैयारी क्या साथ में की जा सकती है। ये दोनों ऐसी परीक्षाएं हैं जो यूपी कमीशन के द्वारा आयोजित की जाने वाली अपेक्षाकृत पीसीएस की अपेक्षा थोड़ी सी छोटी परीक्षाएं मानी जाती है। लेकिन पोस्ट के लिहाज से देखा जाए तो पीसीएस के बहुत सारे पोस्ट हैं जो आरओ और वीओ इन पोस्ट के आगे शायद मजेदार नहीं है। सारे लोग ये जानते हैं। कई उसके दृष्टिकोण हो सकते हैं। थोड़ी पावर के मामले में बात करें, रहने की जगह के मामले में बात करें, हर एक व्यक्ति का अलग अलग नजरिया है। यहां पर मुद्दा यह है, जो प्रश्न आपके द्वारा मुझसे पूछे जाते हैं उसमें यह है, इन दोनों परीक्षाओं को एक साथ टारगेट किया जा सकता है? क्या इनका सिलेबस एक तरीके का है? क्या इनके जो क्वेश्चंस के लेवल हैं वो एक तरीके के हैं? समान लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इस पर थोड़ी सी बात हमको करनी है और प्रूफ बात करूंगा। कोई ऐसी बात नहीं कि आप मैं जो डिस्कस कर रहे हैं उसको तीसरा कोई आए और कहे कि नहीं ये तो फालतू बात है। कहने को जो कहना है वो कहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बातें हो उनका प्रूफ भी होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं दोनों का सिलेबस। ये आपका आरओ का सिलेबस है जो ऊपर साइड में दिया हुआ है। ये आपका आरओ एआरओ का सिलेबस है। बहुत सारे लोगों को ये भी कंफ्यूजन है कि आरओ का सिलेबस और एआरओ का सिलेबस एक होता है कि अलग अलग होता है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये दोनों का दोनों सिलेबस ही नहीं, परीक्षा भी एक ही होती है। सिलेबस तो एक ही है, परीक्षा भी एक ही होती है। ये जीएस का सिलेबस आरओ का है। 140 नंबर का जीएस आरओ की परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्णांक भी 140 होता है। समय 2 घंटे होते हैं। टॉपिक दिए हैं सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। ये आपका आरओ का जीएस का सिलेबस हो गया। आरओ एआरओ जो आप समीक्षा अधिकारी, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करते हैं उसका। चलिए बात करते हैं खंड शिक्षा अधिकारी। ये देखिए लिखा हुआ है, आयोग के द्वारा जारी ये सिलेबस है। उसके सिलेबस के बारे में, जीएस का सिलेबस। यहां पर 140 क्वेश्चन, यहां पर 120 क्वेश्चन, यहां पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, यहां पे हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का, यहां पे टोटल 300 मार्क्स, यहां पे टोटल 140 मार्क्स। इतना ये पेपर के पैटर्न में अंतर है। आरओ के पेपर में प्रारंभिक परीक्षा में एक पेपर और शामिल होता है जो सामान्य हिंदी का पेपर है, वो जीएस के अलावा होता है। तो जीएस के पेपर से उसका कोई मतलब नहीं है, वो एक अलग पेपर है। लेकिन बीओ में केवल जीएस का पेपर होता है प्रीलिम्स में। मेंस में हिंदी है लेकिन वो सब्जेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव है, उसको लिखना है। प्रीलिम्स में केवल जीएस पूछा जाता है। सिलेबस जरा देखिए, वही सेम सिलेबस यहां रिपीट किया गया है, कोई अंतर इसमें नहीं है। सामाजिक विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सेम, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति सेम, भारतीय यहां पर दिया है कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, यहां पर भी यही दिया है। जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में यहां भी दिया है। विश्व भूगोल, मानव भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, सॉरी मानव नहीं है, भारत का भूगोल, ये भी दिया है। करंट अफेयर यानी अधुनातन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यहां भी दिया है। सामान्य बौद्धिक क्षमता यहां लिखा है, यहां लिखा है सामान्य बौद्धिक क्षमता एवं तार्किक क्षमता, यानी मैथ्स और रीजनिंग 10-12 सवाल इसके ये दे देते हैं। और उत्तर प्रदेश विशेष यहां भी है, यहां पर भी है। प्रारंभिक गणित एवं हाई स्कूल स्तर तक की अंगणित, बीजगणित एवं रेखा गणित, यहां पर थोड़ा सा बस यही एक अंतर है। 10-12 ये सवाल आने हैं, बहुत ज्यादा आने नहीं है।
120 में मैक्सिमम आएंगे तो 12-15 सवाल आएंगे, बाकी कोई अंतर नहीं है, वहां पर भी आते हैं मैथ रीजनिंग के 10-12 सवाल। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं दोनों की तैयारी अलग है, दोनों का लेवल अलग है, सेम सिलेबस है और पेपर उठा के देखिएगा या कभी मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन का लेवल भी आपको लगभग एक जैसा मिलेगा। कई बार आपको लोग मिलेंगे ये भी कहते हुए कि पीसीएस का पेपर टफ होता है, आरओ का बहुत ही सरल होता है। जरा आप 2-4 पेपर आरओ के देख लीजिएगा और 2-4 पेपर आपको पीसीएस का देख लेना चाहिए। बीओ का एक ही पेपर हुआ है 2019 में, उसको भी उठा के देख लीजिएगा। दोनों पेपर एक जैसे, एक स्तर के, एक सिलेबस वाले, अंतर केवल मार्किंग का है, यहां पे 2.5 मार्क्स का है, सबके लिए है। 120 क्वेश्चन है, सबके लिए है, वहां पे 140 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो सबके लिए है, उसका कोई अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि जो टोटल मार्क्स होंगे उसी पे मेरिट बनेगी। तो इन दोनों परीक्षाओं को आपको टारगेट करके चलना चाहिए। जो लोग बीएड किए हुए हैं उन लोगों ने बीओ के बारे में प्लान कर रखा है। जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं वो बीओ नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो बीएड किए हुए हैं उनको अपने प्लान में आरओ एआरओ का समावेशन भी कर लेना चाहिए। वो दोनों को लेके चले, उनको दोनों के बारे में ये सोच लेना चाहिए कि ये एग्जाम हमको देना है। इससे दो चीजें होंगी, जो वैकेंसी पहले आ जाएगी, आरओ की आ ही रही है, तो आप उसके लिए भी समान रूप से गंभीर हैं, और कहां सिलेक्शन आपका हो जाएगा ये आप लिख के नहीं दे सकते, कोई नहीं लिख के दे सकता। कई बार लोग जिस पेपर में खराब परफॉर्मेंस करते हैं, जिस परीक्षा में, वहां पे फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं, और जहां पे पूरा जोर लगा देते हैं वहां पे नहीं होता है। उसको आप किस्मत कह लें या चांस कह लें, तो भी कहें, वो सबका अलग अलग नजरिया है। बहुत सारे लोग किस्मत में यकीन करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, ये बहुत बड़े डिबेट का मुद्दा है। किस्मत क्या होती है? जो सफल हो गया वो किस्मती हो गया, जो नहीं सफल हुआ वो बदकिस्मती हो गया। ये सारी चीजें आपके नजरिए से क्या है, ये आप अपने हिसाब से देखिए, है ना। हो सकता है आप ना मानते हो सकता है आप बहुत मानते हो, लेकिन मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी चीज होती है। कई लोग हैं ऐसे स्टूडेंट हमारे रहे हैं और हैं जिन्होंने आरओ पे बहुत ज्यादा फोकस किया, सारा टारगेट उनका, सारा फोकस उनका सब आरओ के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन फाइनली वो पीसीएस में सेलेक्ट हो गए, आरओ में सिलेक्शन नहीं हुआ। और कई लोग हैं जिन्होंने पीसीएस में सारा कुछ झोंक दिया, आरओ की परीक्षा लापरवाही से दी, आरओ में सिलेक्शन हो गया। दो एग्जाम मिल रहे हैं, तो बीएड वालों के लिए तो दोनों ये ठीक है, दोनों एग्जाम एक तरीके के हैं। मेंस में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मेंस में देखिए समानता देखिए। मेन एग्जाम में अगर आप बीओ का लेके चलेंगे तो बीओ का एग्जाम भी 400 मार्क्स का है, और आरओ एआरओ का लेके चलेंगे तो यहां भी 400 मार्क्स का है। बीओ के एग्जाम में जो जीएस है और दूसरा हिंदी का पेपर है, यहां पे जीएस डिस्क्रिप्टिव है, लिखना है आपको, ये 200 मार्क्स का है, और हिंदी प्लस यहां पे निबंध है, दोनों हिंदी में ही करना है, रखिएगा, ऐसे नहीं करना नहीं, ये 200 मार्क्स का। यहां पे क्या होता है, जीएस ऑब्जेक्टिव है 120, हिंदी एक ऑब्जेक्टिव आपसे पूछी जाती है 60, और एक हिंदी डिस्क्रिप्टिव 100, और दूसरा एक पेपर यहां पे तीसरा है निबंध का है जो 120। तो ये टोटल जोड़ के 400 मार्क्स है। यहां पे जीएस ऑब्जेक्टिव है, यहां पे जीएस डिस्क्रिप्टिव है, लेकिन प्री में कोई बहुत असमानता नहीं है। आरओ में हिंदी बढ़ जाती है तो कट-ऑफ भी हाई चला जाता है। आरओ का कट-ऑफ 65% 70% के करीब जाता है, बीओ का कट-ऑफ 60 के करीब रह जाता है ना। अगर 120 क्वेश्चन में आपने 55% भी कर लिया, भाई 60 क्वेश्चन हुआ और 5% और करिए 6 क्वेश्चन, 65-66 क्वेश्चन भी आपने कर लिया, 55% ही हुआ, यहां पे सिलेक्शन हो जाता है। वहां पे 65% जाना पड़ेगा, 130 टारगेट रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी में स्कोर अच्छा हो जाता है। तो दोनों तैयारी आप साथ में करिए। जैसे मेरे पास भी जब क्वेरी आती है, सर कौन सा बैच ज्वाइन कर लें, आरओ भी तैयार करना है बीओ भी, तो मैं कहता हूं कोई एक कर लीजिए, लेकिन हिंदी भी चाहिए तो आप आरओ वाला कर लीजिए, उसमें हिंदी भी आपको मिल जाएगी। केवल बीओ आपको देना है तो आप बीओ का बैच ज्वाइन करिए। लेकिन ऐसा क्यों करें आप, जब दोनों परीक्षाएं आसपास होनी है, सिलेबस एक जैसा है, पैटर्न एक जैसा है, तो आप दोनों दीजिए ना। तो आप हमारे साथ तैयारी करें या आप अपने हिसाब से तैयारी करें, लेकिन दोनों को टारगेट करके चलें। हमसे जुड़ना हो तो हमारे नंबर दिए हुए हैं, हमारे बैचेस का लाभ आप जरूर उठाएं।
बाकी दोनों की तैयारी आप साथ करते रहें, आपको सफलता मिलेगी किसी न किसी एक एग्जाम में या दोनों में। थैंक यू सो मच।